आप लोगों ने फॉर्च्यून का नाम सुना है भाई? वेबसाइट जो कि 2003 में लॉन्च करी गई थी और आज तक नहीं पता कि इस वेबसाइट को बनाया किस। ये वेबसाइट टोटली कंप्लीटली एनोनिमस वेबसाइट है जिसपे आप पोस्ट कर सकते हैं अपनी फोटोज, अपनी क्या किसी की भी फोटोज, पिक्चर्स, वीडियोस, मीम्स, कुछ भी आप इस पे शेयर कर सकते हैं। और आप इस वेबसाइट पे अपनी आइडेंटिटी को भी सीक्रेट रख सकते हैं, बिना अपनी आइडेंटिटी को रिवील करे आप इस पे कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं। तो आपने अगर फॉर्च्यून का नाम सुना हो तो आप लोगों को लग रहा होगा कि यार 2025 आ गया, इस वेबसाइट का कोई हाइप ही नहीं बचा है, इस वेबसाइट की कोई पॉपुलैरिटी नहीं बची है सोसाइटी में। जैसे कि आज के टाइम पे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सारी चीजें डोमिनेट कर रही हैं पूरी दुनिया में। और एक टाइम था आज से 1 दशक पहले या 2 दशक पहले जब फॉर्च्यून बहुत ही ज्यादा डोमिनेट करता था सोशल मीडिया के तौर पे। बहुत सारे दुनिया भर में करोड़ों यूजर्स थे जो इसे यूज करते थे, अपने पर्सनल ओपिनियंस को शेयर करते थे, मीम्स को शेयर करते थे, पिक्चर्स को शेयर करते थे, एंजॉय करते थे, कंटेंट कंज्यूम करते थे। वाइड वैरायटी ऑफ कंटेंट आप इसमें पोस्ट कर सकते थे, जैसे कि एनिमे, पॉलिटिक्स, वीडियो गेम्स, टैग, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप इस पे पिक्चर्स, मीम्स शेयर कर सकते थे, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर सकते थे और मीम्स को शेयर कर सकते थे। ये सारी की सारी चीजें होती थी फॉर्च्यून की वेबसाइट पे। तो पता नहीं अब क्या हो गया है, आज के इस टाइम पे 2025 में इस वेबसाइट का कोई भी नाम नहीं लेता है। ये वेबसाइट अपनी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे लूज कर चुकी है। ऐसा क्यों हुआ है, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखो, जो फॉर्च्यून वेबसाइट है 2003 में लॉन्च करी गई थी। जब ये लॉन्च की गई थी तो उस टाइम पे ये बहुत ही ज्यादा इंटरनेट पे सबसे ज्यादा यूज करे जाने वाली सोशल मीडिया वेबसाइट थी। दुनिया भर से करोड़ों यूजर्स इसे यूज करते थे, ऑनलाइन आते थे इस पे। और ये ऐसे काम करती है जैसे कि मान लीजिए आपको कोई इन्फॉर्मेशन या फोटो, वीडियो, मीम्स वगैरह को शेयर करने इस पे, तो आप अपनी एक खुद की आईडी बना सकते हैं इस पे एनोनिमस रह के। मतलब आपको अपनी आइडेंटिटी इस पे रिवील भी नहीं करनी है और आप एक एनोनिमस पर्सन रह के भी इसका यूज कर सकते हैं। इस पे अपना आईडी अकाउंट वगैरह बना सकते थे और इस पे कुछ भी टू जेड पोस्ट कर सकते थे। तो बेसिकली जो फॉर्च्यून वेबसाइट है, इसका इसे बनाने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद था इसके क्रिएटर्स का, वो था कि इस पे कोई भी यूजर एनोनिमस रह सकता है और फ्रीली कुछ भी एक्सप्रेस कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी पोस्ट कर सकता है, किसी की परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है इस पे। और उस टाइम पे इसकी रेगुलेशन पॉलिसीज भी नहीं हुआ करती थी जब ये शुरू में लॉन्च हुई थी। धीरे धीरे जब फॉर्च्यून वेबसाइट बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगी 16-15 के करीब या 2010 के बाद में, जब ये बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगी तो जो यूजर्स थे वो बहुत ही घटिया कंटेंट पोस्ट करने लगे थे। उस टाइम पे शॉक ह्यूमर, मीम मेकिंग, इररिलेवेंट चीजें पोस्ट करने लगे थे उस टाइम पे। बहुत ही टॉक्सिक, बहुत ही ज्यादा मिसोजिनिस्टिक और नार्सिसिस्टिक, रेसिस्ट कंटेंट पोस्ट करते थे उस टाइम पे, जिसकी वजह से ये वेबसाइट धीरे धीरे लोगों ने यूज करना इसे बंद कर दिया, इसे बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, इसके खिलाफ कैंपेन स्टार्ट कर दिया लोगों ने पूरी दुनिया भर से। पहला रीजन तो ये हो गया जिसकी वजह से आज के टाइम पे फॉर्च्यून वेबसाइट ज्यादा यूज नहीं करी जाती है। और भी कई सारे रीजन है, जैसे कि अभी जल्दी रिसेंटली 2025 में, मिड 2025 में फॉर्च्यून पे एक बहुत ही बड़ा साइबर अटैक हुआ था, जिसकी वजह से जो फॉर्च्यून की वेबसाइट पे जो अपलोडिंग सिस्टम होता है, फाइल अपलोडिंग सिस्टम, पीडीएफ अपलोडिंग सिस्टम, वो डैमेज हो गया, डिसेबल हो गया था, हैकर्स के द्वारा डिसेबल कर दिया गया था बेसिकली। और बहुत सारा डेटा लीक भी हो गया था फॉर्च्यून के यूजर्स का, जैसे कि ईमेल एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर, ये सारी की सारी चीजें लीक हो चुकी थी, जिसकी वजह से फॉर्च्यून की वेबसाइट पे जो यूजेबिलिटी होती है उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। बहुत सारे यूजर्स डिक्लाइन हो गए, कम हो गए। बहुत सारे यूजर्स ने इस वेबसाइट को यूज करना कम कर दिया या फिर बिल्कुल ही बंद कर दिया। जून 2025 में लंदन की सरकार ने, इंग्लैंड की सरकार ने इस वेबसाइट को बैन कर दिया इंग्लैंड में, क्योंकि इस वेबसाइट पे बहुत ही मैसिव अमाउंट में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज वाला कंटेंट पोस्ट किया जाता था। बेसिकली बच्चों को गुमराह किया जाता था इस वेबसाइट पे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, फॉर्च्यून के डिक्लाइन के पीछे एक मेजर रीजन ये भी है कि धीरे धीरे जमाना और आगे बढ़ता गया और नए नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए। यूट्यूब तो पहले ही सही था और इसके अलावा इंस्टाग्राम आ गया, फेसबुक आ गया, स्नैपचैट, ट्विटर, ये सारी चीजें आ गई, जिसकी वजह से लोगों ने इसे धीरे धीरे अपनी डेली हैबिट से निकालना शुरू कर दिया। इसे धीरे धीरे इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया, कम कर दिया, बंद कर दिया, कुछ भी समझ सकते हैं। धीरे धीरे इसकी रेपुटेशन खराब होने लगी क्योंकि इस पे रेसिस्ट टाइप का कंटेंट पोस्ट होने लगा, चाइल्ड सेक्सुअल टाइप का कंटेंट, न्यूडिटी वाला कंटेंट पोस्ट होने लगा। इन सारी चीजों की वजह से ये वेबसाइट धीरे धीरे अपनी रेपुटेशन खोने लगी, जिसकी वजह से अब हुआ ये कि 2025 में ये वेबसाइट ऑपरेशनल तो है, यानी कि इस वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन ये वेबसाइट अब उतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है जितना कि पहले थी, आज से 10 या 20 साल पहले जब ये लॉन्च हुई थी शुरू। तो पहला तो एक्सप्लिसिट कंटेंट, दूसरा साइबर अटैक और तीसरा जो नए नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, इनकी वजह से फॉर्च्यून जो वेबसाइट है वो धीरे धीरे अपनी पॉपुलैरिटी को लूज करने लगी, जिसकी वजह से इसे लोगों ने यूज करना बंद कर दिया। यही सारे के सारे मेन रीजंस हैं।